सब फिल्म है कि बॉलीवुड अपडेट्स को लेकर हम फिर से वापस आ गए हैं, जहां आपको कुछ ऐसी अपडेट से रूबरू करवाया जाता है जो शायद आप तक ना पहुंचती हो। तो आइए फिर शुरू करते हैं, चलते हैं हमारी पहली अपडेट की ओर। बॉलीवुड के मंझे हुए कलाकारों में गिने जाने वाले अभिनेता अनुपम खेर को हम सभी जानते हैं, जिन्हें हाल ही में कवर पेज को जो है वो अनवील करते देखा गया अचीवर्स मैगजीन की। अगर देखा जाए तो अनुपम खेर यहाँ पर काफी अच्छे लग रहे हैं, सूट बूट में ही इज लुकिंग वेरी हैंडसम। तो वहीं इस मैगजीन को लेकर वो बातचीत करते नजर आए एंड वो कितने प्रिविलेज्ड और कितने ज्यादा थैंकफुल हैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए, इस बारे में भी उन्होंने बात की। यहाँ पर पेपराजी के लिए पोस्ट भी उन्होंने दिया। तो वहीं अनुपम खेर को बहुत कम ही इवेंट्स में देखा जाता है और यहाँ पर उन्हें देखना उनके फैंस के लिए एक ट्रीट रही और पेपराजी ने भी उन्हें जो है वो कैप्चर करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। बॉलीवुड से ज्यादा आजकल कंट्रोवर्सीज बिग बॉस 17 में देखने को मिल रही है, हम सभी जानते हैं। फिलहाल बिग बॉस 17 से एक कंटेस्टेंट रिंकू धवन कुछ हफ्ते पहले जो है बाहर आ चुकी है, हम सभी जानते हैं। और रिंकू धवन को बिग बॉस में काफी प्यार मिला है। हाल ही में उन्होंने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया जहां पर वो काफी चीजों पर बातचीत करती नजर आई और यहाँ पर वो ब्लू कलर की साड़ी में शी इज लुकिंग वेरी प्रिटी और यहाँ पर उन्होंने काफी चीजों पर बात की। इस बीच उन्होंने मुनव्वर और अभिषेक को लेकर भी बात की, मुनव्वर की पर्सनल लाइफ को लेकर। तो वहीं मुनव्वर अभिषेक के साथ दोस्ती पर भी उन्होंने बात की। जानते क्या कहा है रिंकू धवन ने। मतलब मुझे कई लोगों ने पूछा कि मुनव्वर का उसकी वो पर्सनल जो भी चीजें हैं बाहर आई। तो मैंने कहा देखिए एक चीज समझिए, मैं मुनव्वर को बिग बॉस में मिली हूँ, है ना। 2.5 महीने में रही उस घर में, मुनव्वर के साथ हमारी दोस्ती बनी। मुझे उस बंदे में कुछ गलत नहीं लगता। बाकी हर किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ सही गलत उतार चढ़ाव रहते हैं। मैं कौन होती हूँ उससे जज करके बोलूँ कि भैया अब तक तो हम अच्छे थे पर अब तेरी इस इंसिडेंट की वजह से मैं सोचूंगी मैं तेरी दोस्त बनना चाहती हूँ कि नहीं। इनफैक्ट एक चीज़ है जो मैं बहुत स्ट्रांगली मुनव्वर के फैंस को, मुनव्वर की जनता को और अभिषेक के फैंस को कहना चाहती हूँ कि रियली ग्रेट जो इनकी इतने फैंस हैं, इतने चाहने वाले हैं। इट्स रियली अमेजिंग, रियली कमेंडिंग जो आप सब इन दोनों को इतना सपोर्ट करते हैं। बट डोंट फॉरगेट कि मैं इनकी फैन नहीं हूँ, ये मेरे दोस्त है ना। और मेरा कोई एक दोस्त दूसरे दोस्त से बेहतर नहीं है या खराब नहीं है। अगर मुनव्वर में कुछ फ्लॉज थे तो अभिषेक में कुछ फ्लॉज थे, पर मेरी दोस्ती उनके उन अच्छाइयाँ या बुराइयों पे नहीं टिकी हुई है, या उनकी हार या उनकी जीत पे नहीं टिकी हुई है। मेरी दोस्ती उनसे, मैंने उनसे दोस्ती की है, चाहे फिर उनका सही हो या उनका गलत हो, उनकी हार हो या उनकी जीत हो। बॉलीवुड की बेहतरीन अभिनेत्रियों में गिनी जाने वाली अनन्या पांडे और नेहा धूपिया को हाल ही में जो है फर्स्ट रिकॉर्डिंग ऑफ न्यू सीजन नो फिल्टर नेहा सीजन 6 के लिए जो है वो देखा गया, स्पॉट किया गया। यहाँ पर नेहा धूपिया बहुत ही क्लासी सैसी लुक में जो दिखाई दे रही हैं, उनके इस आउटफिट को काफी ज्यादा पसंद किया गया। तो वहीं वो पेपराजी के लिए पोज देती नजर आई। वहीं थोड़ी देर बाद अगर देखा जाए तो अनन्या पांडे नेहा धूपिया को ज्वाइन करती दिखाई दी और उन्होंने लाइट कलर की येलोविश ड्रेस पहनी एंड शी इज लुकिंग वेरी प्रिटी। उसके बाद दोनों पेपराजी के लिए पोज देते हैं और पैप्स से कहीं ना कहीं बातचीत करते हुए भी दिखाई देते हैं। नेहा धूपिया अनन्या पांडे यहाँ पर काफी खूबसूरत लग रहे हैं और एक स्टाइल आइकॉन की तरह यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बॉलीवुड में बहुत सारे सिंगर्स हम सभी जानते हैं, वहीं कैलाश खेर की जगह कोई ले सके ऐसा नहीं हो सकता। हाल ही में कैलाश खेर का गाना हे राम जो है जल्द आने वाला है, जो कि राम मंदिर इनॉग्रेशन से कहीं ना कहीं जुड़ा है और उसकी कहानी को, इतिहास को दर्शाते हुए इस गाने को बनाया गया, ऐसा कैलाश खेर का कहना है। कैलाश खेर ने थोड़ा सा गाना भी गाकर दिखाया तो बताया कि किस तरह की इसकी जर्नी रही और किस तरह इस गाने को बनाया गया। आइए जानते हैं क्या कहा है कैलाश खेर ने। जी, ये एक अचानक भगवान के सुमरन में तो हम लोग थे ही व्यस्त, लेकिन एक से एक धुनें बनते हुए, गाने होते हुए अचानक कैलासा में एक दिन हम अपनी रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो अनु मलिक का फ़ोन आया कि कैलाश जी हमको एक और गाना आपके साथ करना है, अर्जेंट है लेकिन और इम्पोर्टेंट है। तो अगर भगवान राम का है तो वो तो इम्पोर्टेंट तो वैसे ही होगा। जैसे उन्होंने भगवान राम का नाम लिया तो फिर हमने बोल दिया कि हाँ ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे फिर राम का धाम ये गाने का नाम है और इसकी जो हुक लाइन है, मर्यादा की मूरत राम और पूर्ण पुरुष की सूरत राम, तो व्याकुल चिंतित मेरे हृदय के रोम रोम में राम राम और राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम। तो ये जो राम 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 की रटन है, यही इसकी हुक लाइन है, और इसी इसके पीछे फिर पूरा इतिहास चल रहा है कि कैसे भगवान राम को आज जो प्राण प्रतिष्ठा उनके मंदिर की हो रही है, उसके पीछे कितना संघर्ष रहा। हाल ही में रियलमी का लॉन्च इवेंट रखा गया, जहां पर प्रिंस नरूला, युविका चौधरी को जो है साथ में स्पॉट किया गया। दोनों यहां पर काफी ज्यादा बेहतरीन लग रहे हैं। युविका और प्रिंस बहुत कम ही इवेंट्स में जो है वो देखे जाते हैं, लेकिन यहां पर दे आर लुकिंग वेरी प्रिटी, और एज अ कपल वो हमेशा से ही शाइन करते दिखाई दिए हैं। वहीं दूसरी ओर पूनम पांडे को भी यहाँ पर देखा गया, जो कि काफी सिजलिंग लुक में यहाँ पर दिखाई दी और काफी बबली लुक में दिखाई दे रही थी। अगर देखा जाए तो शी इज एंजॉयिंग वेरी मच, और पूनम पांडे को देखना उनके फैंस के लिए हमेशा से एक ट्रीट रही है। फिल्म मैं अटल हूँ अब रिलीज हो चुकी है, हम सभी जानते हैं। अगर देखा जाए तो पंकज त्रिपाठी की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स में इसे गिना जाएगा, और हम सभी जानते हैं ये फिल्म अटल बिहारी वाजपेयी जी पर जो है बनाई गई है। एक बायोग्राफी फिल्म इसे बनाया गया है। तो इस फिल्म में काफी सारी चीजें, हाल ही में इस फिल्म की स्क्रीनिंग रखी गई, जहाँ पर कई सारे अभिनेता और अभिनेत्रियां पहुंची, और खास बात ये रही कि पंकज त्रिपाठी का पूरा परिवार भी यहाँ पर पहुंचा था। उनकी बेटी, उनकी वाइफ, सब यहाँ पर पहुंचे थे, और पंकज त्रिपाठी के लिए काफी अच्छा मोमेंट रहा। कई बार पंकज त्रिपाठी इस बारे में बात करते नजर आए कि किस तरह का प्रोसीजर इस फिल्म का रहा, और यहाँ पर जो एक सक्सेस है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कितने सारे अभिनेता और अभिनेत्रियां जो हैं वो यहाँ पर उनका साहस बढ़ाने आए हैं। और जिस पल का इंतजार था वो हो गया। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म का ट्रेलर लॉन्च रखा गया, फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। शाहिद कपूर, कृति सेनन को यहाँ पर ब्लैक आउटफिट में देखा गया, और शाहिद का लुक काफी ज्यादा पसंद किया गया। ही इज बाल्डेड एंड यहाँ पर वो काफी अच्छे लग रहे हैं। कृति सेनन ब्लैक आउटफिट में काफी अच्छी लग रही हैं। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और ट्रेलर लॉन्च के दौरान इन्होंने काफी चीजों पर बात की, हर कैरेक्टर पर बात की कि किस तरह का प्रोसीजर रहा, किस तरह से एक दूसरे की बातें माना करते थे, और किस तरह से हर कैरेक्टर को और एनहांस करने के लिए जो इस पर वर्क किया गया। फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया को लेकर हर कोई काफी एक्साइटेड, और अब इसका ट्रेलर लॉन्च जो है वो हो चुका है, तो कहीं ना कहीं अब लोग और ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखने लगे हैं। बॉलीवुड की बेहतरीन वेटरन एक्ट्रेसेस में गिनी जाने वाली हेमा मालिनी को जब याद किया जाता है तो उनके नृत्य को साथ में जरूर याद किया जाता है। हाल ही में खैर जो है हेमा मालिनी को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जहां पर वो क्रीम कलर के सूट में आई और काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। तो वहीं पैप्स के लिए उन्होंने पोज भी दिया। हम सभी जानते हैं कि राम मंदिर इनॉग्रेशन में हेमा मालिनी परफॉर्म भी करने वाली है, वो भी माता सीता के किरदार में, एंड शी विल बी लुकिंग वेरी प्रिटी। और यहाँ पर भी वो पैप्स के लिए पोज करती नजर आई, तो पेपराजी के साथ भी वो काफी अच्छा रिश्ता जो है वो शेयर करती हैं। बॉलीवुड के सबसे खिले हुए सिंगर्स में से जो है वो माने जाने वाले उदित नारायण के बारे में जब बात होती है तो उनकी आवाज का जादू सबके कानों में गूंजने लगता है। हाल ही में उदित नारायण को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जहां पर वो अपनी पत्नी के साथ पहुंचे थे, और ऑब्वियसली दे वर गोइंग फॉर अ वेकेशन और समवेयर एल्स, वो तो कोई नहीं जानता, लेकिन फिर भी यहाँ पर उदित नारायण काफी अच्छे लग रहे हैं। कैजुअल लुक में उन्हें देखा गया तो उनकी वाइफ भी एक कैजुअल लुक में दिखाई दी, और दोनों ही काफी जो है साथ में अच्छे लग रहे थे। पेपराजी के साथ उदित नारायण जिस तरह का रिश्ता शेयर करते हैं वो यहाँ पर देखने को जो है वो मिल ही रहा है, तो वहीं एक रिस्पेक्ट उनके दिल की जो है वो साफ तौर पर चेहरे पर नजर आती है। सफल में है कि बॉलीवुड अपडेट्स में आज बस इतना ही। आप लोग यूं ही बने रहिए, देखते रहिए जा संदीप।